दोस्तों इस समय एक सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है या आप ये कहें कि ज़्यादातर लोगों को आपको इस समस्या से ग्रसित मिलेंगे तो वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि जिसको हम लोग कब्ज़ कहते हैं। बहुत सारी तरीके की मार्केट में आपने देखा होगा कि दवाइयाँ हैं, बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे, प्रचार में आप सुनते होंगे। लेकिन वो जो मेडिसिन्स हैं या जिनका हम सेवन कर रहे हैं उससे हमको थोड़ी देर तो रिलीफ़ मिलता है, लेकिन जब भी हम उसका सेवन करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद ऐसा होता है कि हमको ये लगता है कि हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है या हमारी जो कब्ज़ की समस्या है वो एक बार फिर से लौट रही है। लेकिन अब इसके पीछे का कारण क्या है और इसको आप कैसे सही कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताऊंगा। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से आप लोग रख रहे होंगे। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है ये समझने की आपको सबसे पहले ज़रूरत है, और जब भी आप इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, तो आप देखेंगे कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हो सकता है कि प्रिवेंटिव तौर पर आप कोई मेडिसिन लें, लेकिन जब समय के साथ आप उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होंगे और आपको उसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो मिलेगा। बेसिकली हमको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ इसलिए ही होता है क्योंकि हमारा जब भी खान-पान, हमारा जब भी रूटीन है बिगड़ता है, या फिर हम जो खा रहे हैं उसको जब हमारा जो शरीर है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये समस्या वहीं से शुरू होती है। और होता क्या है कि जो अधपचा जो खाना है हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है, वो ही कब्ज़ के तौर पर बन जाता है, और उसके बाद उसके रिलेटेड जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं फिर वो उसी के साथ-साथ आपके पीछे आते हैं या जुड़ते हैं और फिर आपको वो परेशान करना शुरू करते हैं। तो जो बेसिक बात है वो ध्यान आपको ये रखनी है, एक तो ये है कि आपका जो खाना है वो किस तरह का है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके बीच में उसका बैलेंस होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर आपको फोकस करना है। इसलिए ही आपने सुना होगा कि अक्सर जो डॉक्टर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इसलिए हमेशा कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, क्या बोलते हैं, जो हाई फाइबर वाली चीज़ें हैं, कंटेंट हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। उसके पीछे का कॉज सिर्फ ये है कि जब भी आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं या रेशेदार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो ईज़ी टू डाइजेस्ट होती हैं, यानी कि जिसको आपको खाने के बाद पचाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, वो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और इसलिए आपको यही समझना है कि ठीक है, आप अगर कभी वंस इन अ व्हाइल अगर आप खा भी रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है सेहत के हिसाब से, लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो आप उसको कभी वीक में एक बार खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपना रूटीन ज़रूर मेंटेन करें। एक तो कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये ज़रूर आप समझ लें। आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, और अगर है भी तो कुछ मेडिसिन से वो अब थोड़ी दिन के लिए क्योर हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपने अपना खान-पान सुधारा तो फिर दोबारा आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।